हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचपी प्रेप में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम एक सीरीज़ कर रहे हैं 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की। उसमें हम इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री में भी हम एंशिएंट हिस्ट्री कर रहे हैं पहले, जिसका पार्ट 1 हम कल कर चुके हैं। आज होगा हमारा पार्ट 2। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ संस्काराज? ऑप्शन है 10, 12, 15 या 16। तो इसका राइट आंसर है 16। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों की बात की गई है, जो कि व्यक्ति के जन्म से शुरू होते हैं और मृत्यु तक चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, भीमबेटका इज़ फेमस फॉर। ऑप्शंस हैं केव पेंटिंग, मिनरल, बुद्धिस्ट स्टैच्यू या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है केव पेंटिंग। भीमबेटका केव्स जो हैं ये मध्य प्रदेश में है एट प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फेमस ऑथर ऑफ द बुक किताब अल हिंद? जो किताब है अल हिंद, इसके फेमस ऑथर का नाम पूछा है। ऑप्शंस हैं शम्स ए सिराज, अल बेरूनी, इब्न बतूता या मेगास्थनीज। तो इसका राइट आंसर है अल बेरूनी। जो किताब अल हिंद है, इसमें जो इंडियन साइंसेस हैं, हिंदू रिलीजियस बिलीफ्स हैं या सोशल लाइफ जो है, कल्चर है, उसके बारे में बताया गया है। बात करें हम मेगास्थनीज की, तो हमने अभी कल ही किया है। इसकी बुक का नाम है इंडिका। और इब्न बतूता जो कि मोरक्को का ट्रैवलर था, इसकी बुक का नाम है रहला। नंबर 24 है, कबीर वॉज डिसाइपल ऑफ। यानी कबीर किसके शिष्य थे? ऑप्शंस हैं चैतन्य, रामानंद, रामानुजा या तुकाराम। तो इसका राइट आंसर है रामानंद। क्वेश्चन नंबर 25 है, हु इज़ द कंपोजर ऑफ बीजक? ऑप्शंस हैं सूरदास, कबीर, रविदास या पीपाजी। तो इसका राइट आंसर है कबीर। ये जो बीजक है, इसमें कबीर के दोहे देखने को मिलेंगे आपको, आपने सुने भी होंगे। जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था, हम बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाले हैं वो सारे के सारे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से होंगे। साथ में ही बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के कुछ बेसिक्स भी होंगे। पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बुद्धिज़्म की। अगर बुद्धिज़्म की बात करें तो इसे फाउंड किया था गौतम बुद्धा ने। गौतम बुद्धा का जो रियल नाम है वो था सिद्धार्थ। जन्म हुआ था इनका 563 वीसी में और ये एक रॉयल फैमिली को बिलोंग करते थे। फादर का नाम था शुद्धोधन और मदर का नाम था महामाया। इनकी वाइफ भी थी जिनका नाम था यशोधरा, और इनका आगे चल के एक बेटा हुआ जिसका नाम था राहुल। इस छोटे से पैराग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर इन्होंने घर छोड़ दिया था 29 साल की एज में, जब इन्होंने घर छोड़ा तो उस इवेंट को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। ये वर्ड्स याद रखने हैं। घर छोड़ने के इवेंट को कहा जाता था महाभिनिष्क्रमण। 49 डेज तक इन्होंने मेडिटेशन की और इन्हें फिर एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ, यानी कि ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे बोधि भी कहा जाता है, अंडर अ पीपल ट्री। और कहाँ प्राप्त हुआ? बिहार के बोध गया में। बात करें फर्स्ट सरमन की, यानी पहले उपदेश की, हमने कल भी डिस्कस किया था। ये इन्होंने दिया था सारनाथ में, जब इन्हें ज्ञान प्राप्ति हो गई थी। तो जब पहला उपदेश दिया था उस इवेंट को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था। तो घर छोड़ने के इवेंट को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण और पहले उपदेश के इवेंट को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। मृत्यु हुई थी इनकी 80 साल की एज में 483 वीसी में कुशीनगर में। और जब इनकी मृत्यु हुई थी, इस इवेंट को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। तो 3 इवेंट याद रखने हैं। पहला महाभिनिष्क्रमण, घर छोड़ने का इवेंट। दूसरा धर्म चक्र परिवर्तन, पहला उपदेश देने का इवेंट। और तीसरा महापरिनिर्वाण, जब इनकी मृत्यु हुई थी। बुद्धा हैं, उनकी टीचिंग्स के 3 पिलर्स थे। उन 3 पिलर्स का नाम है बुद्ध, धम्म और संघ। जो इसमें पहला पिलर है बुद्ध तो जो फाउंडर थे बुद्धिज़्म के, उन्हें ही कहा गया है, यानी कि टीचर। धम्म यानी टीचिंग्स, जो बुद्धा की टीचिंग्स हैं उन्हें बोला जाता है धम्म। और संघ यानी जो मोंक्स और नन्स हैं बुद्धिज़्म में, उन्हें कहा। नेक्स्ट बात करें जैनिज़्म की, तो इसके 24 तीर्थंकर हुए हैं, यानी 24 टीचर हुए हैं जैनिज़्म के, जिसमें सबसे पहले हैं ऋषभनाथ। इन्हें इसमें हमने 24 के 24 याद नहीं रखने हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही याद रखने हैं। जैसे पहले हमने किए ऋषभनाथ, उसके बाद हम करेंगे पार्श्वनाथ। ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये आगे चल के बताऊंगी। और 24th है महावीर, जिन्हें वर्धमान महावीर के नाम से भी जाना जाता है।
बात करें वर्धमान महावीर की तो इनका जन्म हुआ था कुंडाग्राम में, जो कि वैशाली में है। वैशाली एट प्रेजेंट बिहार में है। फादर का नाम सिद्धार्थ है और मदर का नाम है त्रिशला। वाइफ का नाम था यशोदा। इन्होंने 30 साल की उम्र में अपना घर त्याग किया। 12 साल तक ये एक एसेटिक यानी साधु की तरह रहे और जब ये 42 साल के हुए 42 की एज में इन्हें नॉलेज प्राप्त हुआ, यानी कि एनलाइटनमेंट मिला। और जब जैनिज्म में किसी को सुप्रीम नॉलेज अटेन होता है उसे बोला जाता है कैवल्य। मृत्यु हुई इनकी पटना के पावा में एट द एज ऑफ 72। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है। जैनिज्म में बात की जाती है 5 डॉक्ट्रिन्स की। ये 5 डॉक्ट्रिन्स याद रखने हैं। अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, सत्य यानी ट्रूथ, असत्य मतलब नॉन स्टीलिंग मतलब चोरी नहीं करनी है, अपरिग्रह मतलब कुछ भी हमें होड़ करके नहीं रखना है, और ब्रह्मचर्य मतलब सेलिबेसी। ठीक है, जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये जो 5 डॉक्ट्रिन्स हैं इसमें जो पहले 4 हैं ये तो दिए हैं पार्श्वनाथ ने, ठीक है, और जो ब्रह्मचर्य है ये दिया है वर्धमान महावीर ने। इसलिए हमारे लिए पार्श्वनाथ को पढ़ना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो 5 डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म है उसमें जो 5th डॉक्ट्रिन है वो किसने दिया है, या पहले 4 डॉक्ट्रिन जो हैं वो किसने दिए हैं, तो ये दिए हैं पार्श्वनाथ ने। बुद्धिज़्म में त्रिरत्नों की बात होती है और जैनिज्म में 3 प्रिंसिपल्स की बात होती है, जिन्हें 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म भी बोल देते हैं। वो है सम्यक दर्शन यानी राइट बिलीफ होना चाहिए, सम्यक ज्ञान यानी राइट नॉलेज होना चाहिए किसी भी टॉपिक का या किसी भी चीज़ का, और सम्यक चरिता यानी कि राइट एक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो जो 3 प्रिंसिपल्स हैं ये मेनली इम्पॉर्टेंट है मोक्ष प्राप्त करने के लिए यानी निर्वाण प्राप्त करने के लिए। अगर किसी को मोक्ष प्राप्त करना है या निर्वाण प्राप्त करना है उसे इन 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, बुद्धिज्म के 3 रत्न याद रख लेने हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, और 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म भी याद रख लेने हैं, जिसमें सबसे पहला है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरिता। अब हम डिस्कस करेंगे बुद्धिज्म और जैनिज्म के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 26 है, द दिलवाड़ा टेम्पल्स एट माउंट आबू इन राजस्थान वर बिल्ट बाय द फॉलोअर्स ऑफ, यानी कि जो दिलवाड़ा टेम्पल्स हैं राजस्थान में वो किस धर्म के फॉलोअर्स ने बनवाए हैं। ऑप्शंस हैं बुद्धिस्ट, जैनिज्म, सिखिज्म या हिंदुइज्म। इसका राइट आंसर है जैनिज्म, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ही इंफॉर्मेशन है कि जो जैन धर्म के फॉलोअर्स हैं उन्होंने टेम्पल्स बनवाए हैं, वो राजस्थान में हैं, माउंट आबू में हैं और दिलवाड़ा टेम्पल्स के नाम से हम इन्हें जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, चंद्रगुप्त मौर्य वॉज एन आर्डेंट फॉलोअर ऑफ, चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म को फॉलो करते थे। ऑप्शन है सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म या हिंदुइज्म। तो इसका राइट आंसर है जैनिज्म। बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य इन्होंने जैनिज्म को अडॉप्ट कर लिया था। ये एक मोंक बन गए थे और साउथ की तरफ चले गए थे, कर्नाटका वाली साइड में, और जब इनकी मृत्यु का समय आया तो इन्होंने एंड में किया सल्लेखना। सल्लेखना जैनिज्म में एक ट्रेडिशन है, जब कोई व्यक्ति मृत्यु प्राप्त करना चाहता है तो वो सल्लेखना करता है, मतलब वो अन्न जल का त्याग कर देता है और मृत्यु को प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 28, अशोका कन्वर्टेड टू विच रिलीजन आफ्टर द कलिंगा वॉर, कलिंगा वॉर के बाद अशोका ने कौन से धर्म को अपना लिया था। ऑप्शंस हैं सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म या हिंदुइज्म। तो इसका राइट आंसर है बुद्धिज्म। बात करेंगे कलिंगा वॉर की, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये वॉर हुई थी 261 BC में। ऐसा माना जाता है कि इस वॉर में 1 लाख से भी ज़्यादा सोल्जर्स मारे गए थे। कलिंगा एट प्रेजेंट उड़ीसा में है। तो जब कलिंगा वॉर हुई और इतनी ज़्यादा मृत्यु हुई लोगों की, तो अशोका ने डिसाइड किया कि वो अब से वॉर छोड़ के अहिंसा के मार्ग पर चलेगा। ठीक है, तो अशोका कन्वर्ट हो गया था बुद्धिज्म में। मौर्यन डायनेस्टी से 2 क्वेश्चन किए हैं। एक किया हमने चंद्रगुप्त मौर्य का, जिन्होंने जैनिज्म को अडॉप्ट किया था, और अशोका इसने अडॉप्ट किया था बुद्धिज्म को। आफ्टर त्रिरत्ना मीन इन बुद्धिज्म, हमने ये डिस्कस किया है बेसिक्स ऑफ बुद्धिज्म में। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि बुद्धिज्म में त्रिरत्ना का क्या मतलब है। ऑप्शंस हैं त्रिपीठिक, बुद्ध, धम्म, संघ, सत्य, अहिंसा या करुणा, शील, समाधि या संघ। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, बुद्धिज्म में त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। त्रिपीठक ये भी हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, ये भी बुद्धिज्म से रिलेटेड हैं। 3 पीठकों की बात की गई है, विनय पीठक, सुत पीठक और अभिधम पीठक। जातका टेल्स आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट, लिंगायत, शैविज्म, जैनिज्म या बुद्धिज्म। तो इसका राइट आंसर है बुद्धिज्म। जो जातका टेल्स हैं ये बुद्धिज्म से रिलेटेड हैं।
ये टेल्स जो हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं बुद्धा की लाइफ को, यानी कि बुद्धा की लाइफ के जो डिफरेंट फेजेस रहे हैं उन्हें रिप्रेजेंट करती हैं जातका टेल्स। क्वेश्चन नंबर 31 है, द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, यानी कि जो दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल है वो किसके समय में हुई है? ऑप्शंस हैं कनिष्का, अशोका, कालाशोका या अजात शत्रु। तो इसका राइट आंसर है कालाशोका। इसके टाइम पे हुई थी ये काउंसिल। अगर बुद्धिस्ट काउंसिल्स की बात करें तो हमने टोटल 4 पढ़ी हैं पिछली क्लासेस में, और इन्हें याद रखने का तरीका भी बताया था। RVPK, पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी हुई थी कश्मीर में। तो ये सारी की सारी काउंसिल्स जो है ना बुद्धा की डेथ के बाद हुई हैं, ठीक है। अगर बात करें ऑप्शंस की तो सबसे पहली काउंसिल जो हुई थी वो हुई थी राजगृह में अजातशत्रु के टाइम पे। सेकंड काउंसिल हुई है वो हुई है कालाशोका के टाइम पे जो हमने अभी की। काउंसिल हुई है अशोका के टाइम में पाटलिपुत्र में, और फोर्थ काउंसिल हुई है कनिष्का के टाइम में कश्मीर में। तो यहाँ से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए। एक तो हमारी बुद्धिस्ट काउंसिल्स हो गई, कहाँ कहाँ हुई हैं और किस किस के समय पर हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, हु वॉज द फर्स्ट जैन तीर्थंकर। जैसा कि हमने डिस्कस किया है, ऑप्शंस हैं महावीर, संभवनाथ, ऋषभनाथ या पार्श्वनाथ। तो इसका राइट आंसर है ऋषभनाथ। अगर बाकी ऑप्शंस की बात करें तो महावीर हमारे 24th तीर्थंकर हुए हैं जैनिज़्म में, पार्श्वनाथ 23rd तीर्थंकर हुए हैं, और संभवनाथ जो हैं ये 3rd तीर्थंकर थे जैनिज़्म के। क्वेश्चन नंबर 33 है, वेयर डिड लॉर्ड महावीर अटेन सैल्वेशन, यानी कि इन्होंने मोक्ष कहाँ पर प्राप्त किया था। ऑप्शंस हैं पावापुरी, माउंट आबू, श्रवण बेलगोला या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है पावापुरी। पावापुरी बोलो या पावा बोलो एक ही बात है। ये एट प्रेजेंट बिहार में है, तो यहाँ पर इन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ था। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो माउंट आबू जैसा कि हमने पढ़ा राजस्थान में है, और यहाँ पर है फेमस दिलवाड़ा जैन टेम्पल। श्रवण बेलगोला जो है ये कर्नाटका में है, और यहाँ पर साल्वेशन अटेन किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 34 है, सायदवाद इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ, यानी सायदवाद का जो डॉक्ट्रिन है या सिद्धांत है वो किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शंस हैं बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म या इस्लाम। तो इसका आंसर है जैनिज्म। सायदवाद का डॉक्ट्रिन है ये बोलता है कि जो यूनिवर्स में जो भी चीज़ है, ठीक है, उसे देखने के अलग अलग नज़रिए होते हैं, ठीक है। कोई एक नज़रिया नहीं हो सकता है। मेरा पर्सपेक्टिव किसी चीज़ को देखने का अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, और तीसरे इंसान का अलग हो सकता है। तो यही है सायदवाद का डॉक्ट्रिन। क्वेश्चन नंबर 35 है, इन जैनिज्म परफेक्ट नॉलेज इज रेफर्ड एज। ऑप्शंस हैं जिन्ना, रत्ना, कैवल्य या निर्वाणा। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया है, परफेक्ट नॉलेज का मतलब होता है कैवल्य, ठीक है, और निर्वाणा का मतलब होता है मोक्ष प्राप्ति। वहीं बात करें जिन्ना की, तो जिन्ना का मतलब होता है द कॉन्करर, यानी कि जिसने अपनी सारी ही इच्छाओं पर जीत हासिल कर ली है। तो कई बार महावीर को हम जिन्ना भी बोल देते हैं। तो ये थे हमारे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।